नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 3। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 85। अब हमें पता नहीं है तो सिंपल है, पता नहीं रहता तो हम मानते हैं। ठीक है, माना कि प्रथम प्राकृत संख्या x है तथा द्वितीय प्राकृत संख्या x प्लस 1 है 2। अच्छा, यहाँ पे क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब क्रम से। ठीक है, x फिर x प्लस 1। यदि तीसरा बोलता तो हो जाता है x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 85। तो यहाँ पे सीधा करना प्रश्नानुसार। ठीक है, संख्याओं का योग चलो करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस वर्ग का स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है आपको 85। ठीक है जी, अब इसको अब हम हल करते हैं। x के घात 2 प्लस, ये आपका सूत्र के रूप में है, इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस 2x गुणित 1 प्लस 1 के घात 2 बराबर कितना आ जाएगा ये 85। यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए, पिछले सवाल में जो सूत्र देखे थे प्लस वाला, a प्लस b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा जी, ये होगा आपका a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों सेम सेम घात वाले हैं तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2x के घात 2 और 2x है कम 2x हो जाएगा, और एक का कितना भी वर्ग करो एक ही आता है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा ये 85। इसके बाद इस एक को पक्षांतर कर देना, ये हो जाएगा 2x के घात 2 प्लस 2x, और ये हो जाएगा आपका 85 माइनस 1। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस 2 को आप बाहर निकाल लेना तो आपके बचेगा x के घात 2 और इसमें बचेगा x। इधर 85 में से एक घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 84। ठीक है जी, इसके बाद इस 2 को आप पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस x बराबर 84 बटा 2। यह भी गुणा में है, पक्षांतर के बाद भाग में चले जाएगा। अब इसको कटा दो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा x के घात 2 प्लस x बराबर कितना आया आपके पास 42। इस 42 को इस तरफ पक्षांतर कर दो, x के घात 2 प्लस x माइनस 42। जब पक्षांतर करते हैं तो उधर क्या बच जाता है आपका 0। अब ये आ गया आपका समीकरण के रूप में। मध्य पद तोड़ के जो हल करते हैं सेम वैसे ही बनेगा। हमें गुणा करने पे चाहिएगा 42 क्योंकि और c का गुणा होता है, और जोड़ने घटाने पे चाहिए 1। सोचो कौन से पद आएगा, x के घात 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6, क्योंकि 7 6 का कितना हो जाएगा 42 और 7 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। समझ में आया? ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा आपका x के घात 2 प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। अब हमें प्रथम दो पदों पे उभयनिष्ठ देखना है, क्या होगा। उभयनिष्ठ समझ में आता है ना, ऐसी संख्या जो दोनों पदों में हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, x निकल गया बाहर, आपका क्या बचा x के, इसमें 2x रहता है, एक अंदर एक बाहर, इसमें x निकल गया, क्या बचा 7। इधर भी लिख दो x प्लस 7। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीसरा पद में x तो है, हमें क्या चाहिए 6, तो इस माइनस 6 का आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद
एक बार कोष्टक के अंदर वाले को ले लीजिए और एक बार कोष्टक के बाहर वाली को ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उस तरफ। यहां से अब इसको दो भागों में बांट दीजिए। आपका ये हो जाएगा x + 7 = 0। ठीक है, या दूसरा हो जाएगा आपका x - 6 = 0। अब इसको आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा x - 7, क्योंकि प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x = 6। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बोला है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या माइनस नहीं होती है, तो ये नॉट इक्वल। तो आपका प्रथम संख्या x था, तो x का मान यहाँ पे क्या है 6, और आपका द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या वो हो जाएगा आपका x + 1 अर्थात 6 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 7। यहां लिख दीजिएगा, अतः अभीष्ट प्राकृत क्रमागत संख्या 6 और 7 होंगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो एक और सवाल देखते हैं, सेम उसी प्रकार ये भी आपको बोला गया दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, बट उसमें योग दिया था, इसमें आपको दिया है गुणनफल। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको पता ही होगा, क्या करते हैं, जिसका मान पता नहीं रहता उसको मानते हैं। माना कि प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है तथा द्वितीय क्रमागत प्राकृतिक संख्या x + 1 है। तो ठीक है, आपको दो बोला है, हमने दो मान लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, गुणनफल बोला है, तो ये हो जाएगा आपका x × x + 1 बराबर, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपको 20। ठीक है, चलिए करते हैं, इस x का इस x से गुणा करोगे तो x के घात 2, और ये हो जाएगा x एकम x, ये बीच का गुणा है, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस, पहले इसके साथ हो जाएगा फिर इसी का इसके साथ 2 बार। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक, इस 20 को पक्षांतर करोगे, x के घात 2 + x - 20 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। अब ये आपका वापस समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखें ध्यान से, a और c का गुणा करते हैं, गुणा करने पे आना चाहिए आपके पास 20 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 1। किसके पार्ट में आता है 20, x के घात 2 + 5 - 4, 5 चौकी कितना होता है 20, 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, x - 20 बराबर 0। इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका x के घात 2, ये 1 से 5 के साथ पहले गुणा होगा तो ये 5x और ये -4x, और ये हो जाएगा आपका 20 बराबर में क्या है जी 0। तो हो जाएगा आपका, अब देखिए प्रथम दो पदों में हमें उभयनिष्ठ ढूंढना होता है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचा आपका x + 5, इसको इधर लिख दो x + 5। अब हमें तीसरे नंबर में देखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x मिल गया, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है -4, तो इसी को यहाँ पे लगाना होता है, बराबर में क्या आया आपका 0।
ठीक है। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख दीजिए और बराबर में 0। अब चलिए हम इसको अलग अलग करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है जी। इसके बाद पक्षांतर करो, ये हो जाएगा प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, या ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब इनसे पहले जैसे कि सीखे थे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है माइनस नहीं होती है, तो इसका प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 4, यहां लिख दीजिए। अब प्रथम क्रमागत संख्या x बराबर 4 तथा द्वितीय क्रमागत संख्या x प्लस 1 अर्थात ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। यहां लिख दीजिए। अतः अभीष्ट क्रमागत संख्या 4 और 5 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। ये भी उसी प्रकार का बनेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हल। ठीक है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 48 माइनस x हो तो। अब यहाँ पे 48 माइनस x से निकले कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया आपका 48। यदि इसको आप निकालोगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है जी आपके पास 48। अब आप पहले संख्या क्या मान लियो x, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48। तो आप जब दूसरी संख्या निकालना चाहोगे, दूसरी संख्या बराबर 48 माइनस x, तो ये इस प्रकार निकला है आपका दूसरी संख्या। इतना समझ में आया। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहां से हम मिटा देते हैं, निकालते हैं ऐसे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहां पे अब यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 है तो चलो हम आपस में गुणा कर देते हैं। पहला संख्या x माना था, दूसरी संख्या आपका निकला 48 माइनस x, और इन दोनों का गुणनफल 432 है। इतना समझ में आया जी। चलिए आगे देखिए। इस x का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 48x, और ये x का गुणा होता है तो x की घात 2, और इधर बच जाएगा आपका 432। ठीक है, इस 432 को पक्षांतर करो, ये हो जाएगा आपका 48x माइनस x की घात 2। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा आपका 432, बराबर में क्या बचेगा जी 0। ठीक है, चलिए आगे।
अब इसको x के घात के घटते क्रम में घटाना है, तो ये x के घात 2 प्लस 48x माइनस 432 बराबर में क्या बचा 0। अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x के घात 2, चूंकि जो प्लस होते हैं डबल माइनस से मिलके बने होते हैं, तो आपका एक माइनस तो निकल गया, तो आपका एक माइनस बचेगा, ये हो जाएगा आपका 48x, ये माइनस निकल गया तो इसके जगह बचता है प्लस 432 बराबर 0। इतना समझ में आया। ये माइनस पक्षांतर होके 0 के नीचे चले जाते हैं, और जब 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वो 0 ही मिलते हैं। x के घात 2 माइनस 48x माइनस ये प्लस हो गया 432 बराबर में क्या लग गया जी 0। अब वापस वही कंडीशन आ गया समीकरण के रूप में, हमें गुणा करने पे कितना चाहिए a और c का 432, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 48। ठीक है, चलिए करते हैं। वे दो संख्या है कौन कौन सा, आपका x के घात 2 है माइनस, यहाँ पे आप 36 प्लस 12, क्योंकि 36 और 12 कितना हो जाएगा आपका 48, और 36 और 12 को आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 432। ठीक है जी, x का x और ये हो जाएगा आपका 432 बराबर 0। ठीक है, x के घात 2, ये जो माइनस है अंदर गुणा होगा तो ये माइनस 36x हो जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 12x हो जाएगा, और ये प्लस 432 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखिए ध्यान से, प्रथम दो पद को देखना रहता है हमें, उसमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या नहीं कर रहा है आपका x, चूंकि यहाँ पे डबल x रहता है तो एक x बाहर चला जाता है तो एक बच जाते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका 36। ठीक है, क्योंकि x तो चला गया। अब इसी को आप इधर लिख दीजिए x माइनस 36। अब आप यहाँ पे तीसरा पद को ध्यान से देखिए, आपके यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x के सामने क्या है 12, तो यहाँ पे 12 लगा दो ताकि आपका ये दोनों आपस में बराबर हो सके। बराबर में ये हो जाएगा आपका 0। अब एक बार कोष्टक की अंदर वाली को ले लेते हैं और एक बार कोष्टक की बाहर वाली को ले लेते हैं, बराबर में आ गया आपका 0। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका। अब इसको अलग अलग लेते हैं, x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर आपका 36 माइनस का प्लस में हो जाएगा, यहां भी कर लो x बराबर 12। इतना समझ में आया। तो आपका प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, या प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 36, और द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा 12। चलिए इसको लिख देते हैं। अतः वह संख्या छत्तीस और 12 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है।